शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम साष्टांग प्रणाम है। शिवोम जगन्नाथ शिवोम जगन्नाथ प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा बताइए। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ज्ञान के अलावा जितने भी साधन है उनसे अज्ञान की निवृत्ति कदापि नहीं होती। क्यों नहीं होती है? उनको ज्ञान और कुछ होता है, उनका अंतिम लक्ष्य अपने वहीं तक मान लेते हैं, इसलिए वो तो अज्ञान के लिए। वापस बोलो। इसी सूत्र को वापस बोलो एक बार। कौन सा महाराज? अभी जो सुनाया ना, तो ज्ञान के अलावा अपने जितने भी साधन है वो ब्रह्म विचार की प्राप्त करने तक की योग्यता रखते हैं। अगर उनको ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेंगे तो फिर अविद्या की मुक्ति में वो सही कैसे? बहुत बहुत अच्छी बात है। इसी बात को दूसरे ढंग से कहेंगे तो कैसे कहेंगे? बाकी के साधक भी तो है ना, और उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या? 3-4 दिन हो गए ये सुनाते हुए यही। गुरुदेव, जब तक ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होती तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? या तो फिर पूरा वाक्य बोलना चाहिए कि ये जितने भी साधन हैं इनमें से किसी भी साधन से ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होती है, इसलिए ये पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। अच्छा, और भी कोई साधक बोल के दिखाओ यहाँ पर। प्रणाम गुरु, आपको श्री चरणों। शिवोहम। ये बाकी जितने साधन हैं ये अविद्या का ही कार्य है, इसी से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। बहुत धन्यवाद। ये हुई विशेष बात, ऐसे बोलना होता है। अर्थात सारे के सारे अविद्याकृत है, इसलिए इन साधनों से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। और किस प्रकार से बोल सकते हैं इसको?
स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, कार्य कभी कारण को नष्ट नहीं कर सकता गुरुदेव। हाँ, कार्य कारण को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। वह भी बहुत अच्छा सूत्र था और ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। और ये गुरुदेव अंतःकरण की शुद्धि तक ही सीमित है। यहाँ पर अज्ञान के बारे में बात बताने, इसलिए यहाँ इनका कोई प्रयोजन नहीं। अज्ञान को नष्ट क्यों नहीं कर सकते ये कहना अपने को, इनका काम क्या है वो नहीं बताना है। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। ये जितने भी ये साधन है वो अज्ञान के विरोधी नहीं। क्या बात है। असली सूत्र ये था। काफी समय से देख रहे हैं कि कल जो सत्संग सुनाया था उसका सार कौन बताते हैं। अरे भाई, ये सारे के सारे साधन जो है ये अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञान के विरोधी नहीं है बल्कि अज्ञान के सहायक है। ये अज्ञान को और पुष्ट करेंगे परंतु अज्ञान को निवर्त नहीं कर सकेंगे, यही तो बताना था। कोई है ऐसा साधन जो अज्ञान को नष्ट कर दे? अज्ञान का नष्ट तो अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही करेगा महाराज। क्या बात है। कुल मिलाकर के ये अज्ञान के विरोधी नहीं है, इसलिए इन समस्त साधनों से ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अज्ञान का विरोधी केवल मात्र ज्ञान है, इसलिए ज्ञान से ही इनकी निवृत्ति हो सकती है और कोई साधन है नहीं। बिल्कुल क्लियर ना फॉर्मूला तो। जी महाराज जी। अच्छा, ये साधन जो है जब अज्ञान के विरोधी है ही नहीं, इनसे अज्ञान की निवृत्ति हो सकती ही नहीं, तो फिर इन साधनों की जीवन में आवश्यकता ही क्या है? फिर इनका वैसे ही त्याग कर देना चाहिए पहले ही। फिर वेद भगवान जो है छिन्नमयदार मंत्रों के द्वारा इनको करने का विधि विधान बताता है। तो जब इसे अज्ञान की निवृत्ति ही नहीं होती तो फिर ऐसा भी क्यों किया गया? अंतःकरण की शुद्धि के लिए स्वामी। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ना। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, शादी जिस ढंग से होती है तलाक भी उसी ढंग से होती है। क्या तलाक हुआ? भी उसी ढंग से किया जाता है। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। जिस प्रकार उसका तलाक भी उसी विधि से होगा गुरुदेव। अर्थात यहाँ एक सूत्र तो ये निकलता है कि हमने इस रहस्य को जाना कि ये अज्ञान के विरोधी नहीं है, परंतु उससे पहले तो हम यही सोच रहे थे न, इन साधनों का आश्रय लेकर के हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। अनादिकाल से ऐसी भ्रांति जीव मात्र को बैठी हुई है न। बिल्कुल बैठी हुई है गुरुदेव। हाँ, जीव मात्र को बैठी हुई है, इसलिए इन साधनों को अच्छी तरह से परख करके फिर इनसे विरक्त हो जाना होता है, जिसके लिए श्रुति माता स्वयं कहती हैं परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, अर्थात परीक्षा करके देखना चाहिए और इनसे विरक्त हो जाना चाहिए। यहाँ पर समझो हम प्रोक्त रूप से कल्पना करके बैठे हुए थे, अब यहाँ पर अच्छी तरह से निश्चय करना है कि सचमुच में इन समस्त साधनों से अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है, बल्कि अविद्या और पुष्ट हो जाती है।
पुष्ट होती ना विद्या? जी गुरुदेव बिल्कुल। कैसे होती, थोड़ा इसको जी सिद्ध महाराज। करके बताओ। जैसे कोई मकान बनाने का काम सीख लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा मिस्त्री समझता है या नहीं समझता है? समझता है। मैंने मकान बना दिया। अच्छा, विचार करके जी। देखो, जो वस्तुएं पहले ही विद्यमान थी उन वस्तुओं को जोड़ा केवल मात्र। ध्यान देना अच्छी तरह से, है ना? जी। सारी की सारी वस्तुएं पहले ही विद्यमान हैं, उन वस्तुओं को उन्हें जोड़ा और मकान बन गया। तो क्या मकान बनाया? क्या जोड़ा सही। अरे भाई, ये पत्थर आदि सभी पहले ही विद्यमान थे ना, उसने बिल्कुल। क्या उत्पन्न किया? केवल मात्र जोड़ा, उत्पन्न तो नहीं किया। केवल मात्र जोड़ा, वास्तव में नया तो कुछ किया ही नहीं ना। जी बिल्कुल नहीं किया। तो भाई वास्तव में मैं ये हूँ, ये सचमुच में भ्रांति ही हो जाती है। हाँ, ये कोई नई वस्तुएं बना करके, परंतु विचार करके देखो, नहीं बनाएंगे तो क्या बना सकेंगे? यहाँ पर तो सृष्टि के गर्भ में जो विद्यमान है उनको निकाल करके ही तो हम जोड़ तोड़ करके ऐसा वैसा कर देंगे। वरना बताओ, आज दिन तक किसी ने नई कोई वस्तु बनाई क्या? नहीं होती ना। नहीं, तो आज तक। तो विचार करके देखो, ये मैं ऐसा बना दूं वैसा बना दूं, ये अभिमानी हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल 100% अभिमान है। तो अज्ञान तो पहले ही बैठा हुआ था और थोड़ा सा ज्ञान और जुड़ गया कि मैं मिस्त्री हूँ। ऐसे ही मैं मिस्त्री हूँ, ऐसे ही मैं ये पिता हूँ। तो उनका विवर्त रूप ही है। किनका विवर्त रूप है? ये तो और जैसे पत्थर का भी विवर्त रूप ही सीमेंट है, उसको गर्म करके सीमेंट बना देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह से समझ। ये सारा का सारा पृथ्वी का ही विवर्त है। जैसे सुनार ने जेवर बनाया तो सोना तो पहले ही था ना, केवल आकृति दी और उस आकृति को हमने जेवर समझ लिया, जबकि जेवर अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था, नाश होने के पश्चात नहीं रहेगा। तो बीच में ये तो जो भ्रांत होते हैं उन्हीं को तो प्रतीति होती है, क्योंकि नाम रूप को महत्व देने वाला भ्रांति ही तो होता है। सत्य तो अस्थि भांति प्रिय होता है। तो यहाँ स्वर्ण दृष्टि जिनकी होती है, समझो ज्ञानी होते हैं, और जिनकी जेवर दृष्टि होती है वो अज्ञानी होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में उत्पत्ति किसी की होती ही नहीं, न तो किसी की उत्पत्ति होती है न किसी का नाश होता है। हाँ, कुल मिलाकर के ये परिवर्तन होता है, और परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है, इसको कोई बदल भी तो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर दो चीज को मिलाकर के तीसरी बना लेते हैं, कहते हमने इसको उत्पन्न किया। अरे भाई, ये अपनी नासमझी ही है। वास्तव में सारा का सारा पहले ही विद्यमान होता है। कागज को जला दिया तो राख बन गई, तो कागज नष्ट थोड़ी हुआ, कागज ही दूसरे रूप में प्रतीत होने लग गया। केवल मात्र वो नाम और रूप ये दोनों परिवर्तित हुए, वरना वस्तु अस्थि भांति प्रिय तो ज्यों का त्यों ही है ना। तो भाई यहाँ पर वास्तव में बनता कुछ नहीं, न कुछ बिगड़ता है, न मिलता है न बिछुड़ता है। ये तो अपनी भ्रांति होती है, नासमझी होती है कि हम मिलने बिछुड़ने की कल्पना करके कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो स्वामी जी, ज्ञान जो है खूंटे की तरह और दृढ़ मजबूती होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब श्रुति माता कहती है ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु मैं मिस्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ,
आ गया समझ में। तो अज्ञान को ही तो हमने पुष्ट किया। श्रुति माता तो निश्चय करके बता रही कि ब्रह्म के अतिरिक्त नया नास्ति किंचन, और कोई वस्तु है ही नहीं। अरे ब्रह्म में कोई पोल पट्टी थोड़ी जो वहां पर अज्ञान आदि रह जाएगा। वास्तव में इनका अत्यंत अभाव है, परंतु जब हम ऐसी कल्पना करते हैं तो न होता हुआ अज्ञान भी और पुष्ट हो जाता है। और अज्ञान पुष्ट हो तभी तो हम डंडा लेकर के दौड़ते हैं, अरे भाई इसको मारो, अथवा दूध का कटोरा लेकर के दौड़ते, भाई मारो मत, इसको दूध पिलाओ। तो अज्ञानी तो पुष्ट हुआ। तो यहाँ पर हम कुछ भी क्यों न करें, इससे ज्ञान ही पुष्ट होता है। क्या होता है? ज्ञान ही पुष्ट होता है। हाँ, अच्छी तरह से, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि कल यही संकेत किया था, करने धरने से संसार कटता नहीं। क्योंकि वास्तव में यदि सचमुच में संसार होता, सचमुच में संसार की उत्पत्ति हुई होती, जैसे रस्सी में सचमुच में सर्प उत्पन्न हुआ होता, तो हम उसे डंडे से या तोप तलवार से मार ही देते। परंतु सर्प तो है ही नहीं, मारेंगे किसको? बिल्कुल क्लियर ना। तुम भागा दौड़ी करे, इसका मतलब हमारी दृष्टि में वो सर्प सचमुच में है। तो सर्प सचमुच में है तो वो अज्ञान से और ज्यादा पुष्ट होगा। अज्ञान को और उन्होंने पुष्ट कर दिया ना। नहीं होते हुए भी कल्पना करके और ज्यादा अज्ञानी हो गए। खेल सब महाराज जी कल्पना का ही है बस। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कुल मिलाकर के जो अपने को ठीक ठीक नहीं जानते हैं वो अज्ञान के बंधन से बंध जाते हैं, और जब अपने को ठीक ठीक जानते हैं तो अज्ञान का अत्यंता भाव हो जाता है। अज्ञान की सत्ता ही नहीं रहती है। क्योंकि हम अपने आप को जानेंगे तो ये बिल्कुल पक्का है। अपने को अपने से बिन या अपना कोई विरोधी हो तो उनको सहन करेंगे क्या? हाँ, अपने जैसे वो अपने अनुकूल हो तब तो 10 भी क्यों ना हो, फिर भी वो वेद की प्रतीति भी नहीं होगी। और यदि थोड़ा बहुत दूसरा हो तो वेद की प्रतीति हो जाएगी। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। यदि किसी का फालतू का कॉल आ गया, वो टाइम पास करने वाले का या फालतू बातें करने वाले का, या भले फालतू बात नहीं करे फिर भी अपने अनुकूल ना हो तो कितनी देर बात करेंगे, नहीं करेंगे वो, है ना। और यदि अपने अनुकूल है तो 1 घंटे तक बात करे फिर भी पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया। तो यहाँ पर जब अपना स्वरूप समझ में आएगा, बोध होगा, तो सचमुच में हम विजातीय की जाना करेंगे क्या? सवाल ही नहीं। क्योंकि वहां तो पहले ही दूसरा है ही नहीं, तो है ही नहीं तो फिर दूसरे की कल्पना कहाँ से होगी? इसलिए यदि किसी ने अपने आप का यथार्थ बोध अनुभव कर लिया तो सचमुच में फिर अज्ञान नाम की कोई वस्तु शेष रहेगी ही नहीं। तो अपने आप को जाने तब ज्ञान की निवृत्ति होना है। अपने आप को जानेंगे ही नहीं तो ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? कभी नहीं होने वाली है। और अपने आप को नहीं जानना, इसी को ज्ञान कहते हैं। तो जैसे रस्सी को न जानने से सर्पमाला दरार की कल्पना होती है, ऐसे ही आत्म तत्व को ठीक ठीक न जानने से ही जीव जगत ईश्वर की कल्पना होती है, इनकी प्रतीति होती है। ये बंधन मुक्त स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब ये समान अप्यान सबकी प्रतीतियां होती हैं। वस्तुतः देखा जाए तो आत्म तत्व को जोड़ करके ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो हमें कहने का मतलब अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, मान्यताएं बना लेते हैं, कुछ का कुछ बन जाते हैं। सचमुच में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जो स्थायी होता है ना, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। उसको परिवर्तन करके देख लो, फिर भी कहने का मतलब है जू का त्यों हो जाएगा। जल को भले फ्रिज में रख करके बर्फ बना लो, परंतु आखिर कब तक वो अपने असली स्वरूप में आएगा या नहीं आएगा? हाँ, तो ऐसे ही जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनंत अनंत कल्पना करो। मैं
नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला हूँ या बाप बेटा हूँ, दोस्त दुश्मन हूँ, कल्पना करते रहो, परंतु असलियत होगी वही टिकेगी। विचार करके देखो, जागृत में जितने भी जागृत में कल्पना करते हैं, ये स्वप्न में रहती क्या? नहीं रहती। स्वप्न की जागृत में रहती क्या? नहीं रहती। और जागृत स्वप्न दोनों की कल्पनाएं सुसुप्ति में रहती क्या? नहीं रहती। परंतु हम तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी हैं। तो यहाँ गड़बड़ी ये हो जाती है कि हम जो वास्तव में रहने वाला है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो सचमुच में अत्यंत भाव वाला है, बस उसको पकड़ कर बैठना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी यही हो जाती है। और ये इतनी बड़ी गड़बड़ है कि ये फिर निकलती ही नहीं है। हाँ, बड़ी खतरनाक है ये। वरना विचार करके देख लो, दिन भर है किसी में सामर्थ्य, 24 घंटे कोई दुखी रह के बता सकता है क्या? चाहे कितना भी बड़ा खतरनाक हादसा क्यों न हो गया हो, फिर भी 24 घंटे कोई दुखी रह सकता है क्या? 24 घंटे कोई हंस सकता है क्या? परंतु अपना जो स्वरूप है वो तो सदा सर्वदा है ना। एक क्षण के लिए भी भाव होता है क्या? चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, चाहे उत्पत्ति हो या प्रलय ही क्यों ना हो, हाँ, वह तो प्रलय का भी अधिष्ठान होता है, भाव अभाव को भी प्रकाशित करता है। इसलिए केवल और केवल मात्र कल्पना में उलझ जाए, ये बड़ा नासमझी का काम होता है। इसी से ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है। ये विशेष बात है। तो यहाँ पर नाम रूप को महत्व देना ही क्या है? नाम रूप को महत्व देना ही बंधन है। इनकी सत्ता स्वीकार कर लेना ही बंधन है। या आत्म तत्व को ठीक ठीक नहीं जानना, ऐसे यही बंधन होता है। तो आत्म तत्व को ठीक ठीक जान लेता है तो सचमुच में फिर और कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जगत जाल जो है आत्मा का ही विलास है। आत्मा को छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं। जैसे पिक्चर के अंतर्गत पर्दे पर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा का सारा प्रकाश का ही विवर्त होता है। प्रकाश ही हाथी घोड़े के रूप में होता है, प्रकाश ही नदी नाले के रूप में होता है, प्रकाश ही सब रूप में प्रकाश, जन्मने मरने वाले के रूप में होता है। वहाँ राजा हो चाहे रानी हो, वहाँ नौकर हो या सेठ हो, वहाँ पर रोड भी वह प्रकाश बनता है और बस भी वही बनता है, ट्रेन भी वही होता है, पटरी भी वही होता है। कहाँ तक कहा जाए, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा दिशा गिरी गुफा पहाड़ नदी पर्वत जो कुछ भी दिखाई दे रहा सारा का सारा प्रकाश का ही विवर्त है। ऐसे ही ये सारा का सारा अपना ही विवर्त होता है, चेतन का विवर्त होता है। आत्मा को छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं। फिर भी भोले जीव इस रहस्य को न समझ करके वो कलम, अरे ये हाथी है, ये घोड़ा है, तो उनको हाथी घोड़ा समझ रहे, वैसे यही ज्ञान हो जाता है। अरे सचमुच में यदि वहाँ हाथी घोड़ा अग्नि हो तो पर्दा तो जलना चाहिए ना, परंतु वहाँ वास्तव में ऐसा है ही नहीं। वरना घोड़े दौड़ रहे हैं तो पर्दे की हिम्मत है क्या? नहीं है ना, पर्दा तो फट जाएगा वहां पर। तो ये सारा का सारा प्रकाश का विवर्त होता है। अब जो इसको इस प्रकाश से समझ लेता है उनके समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकाश से नहीं समझ पाता है, तो रोता रहता है। क्या करता रहता? रोता रहता है। समझ में आ रही? अच्छा ठीक है। तो बस रोने से मुक्त होना हो तो असलियत को समझ लो। जितना भी जगत जाल जो दृष्टिगोचर हो रहा है ये हमारी चेतन आत्मा का ही विवर्त है। तो होता क्या है कि पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्रों को हम सत्य समझते हैं, इसीलिए
अनेक प्रकार के कर्तव्य उपस्थित हो जाते हैं। और यदि प्रकाश का विवर्त समझ ले, अर्थात तो उन सबको मिथ्या समझ ले, और उनका अधिष्ठान जो है प्रकाश है, उस प्रकाश की सत्ता से ही ये नाना प्रकार के चित्र नाच रहे या उसी की आकृति धारण करके नाना रूपों में प्रकट हो रहे, परंतु है ये वास्तव में अरे एक नट अनेक रूप धारण करता है, कभी क्या बनता है कभी क्या बनता है, परंतु है तो सचमुच में वह जो है वही है ना। वो जितने भी नाना रूप धारण किए वो तो झूठे हो गए, वो सत्य थोड़ी ही है, वो सत्य नहीं है। क्या समझने न समझने वो बड़ी फिल्म क्या हुआ? वो छोटा पिक्चर हॉल है या बड़ा पिक्चर हॉल है जगत? हाँ यही बात है, परंतु है पिक्चर हॉल ही एक प्रकार का। बिल्कुल पिक्चर हॉल है महाराज, ये ब्रह्म का विवृत रूप ही है और वो प्रकाश का विवृत रूप। बिल्कुल सत्य बात है। यदि प्रकाश न हो तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो प्रकाश ही तो सब रूपों में नृत्य कर रहा है। अब उसमें से कोई घोड़े को ठीक समझता है और कोई गधे को ठीक नहीं समझता, तो ये समझने वाले की नासमझी हो गई ना। हाँ सचमुच में सत्य बात है, जब ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आता ना, तो फिर उनके लिए एक पुण्यात्मा ठीक है और पापात्मा ठीक नहीं, ये दिमाग से ही निकल जाता है। यहाँ पर तो सच्ची बात कहे तो पतिव्रता में और वेश्या में कोई अंतर नहीं रहता है। ये सारा का सारा व्यवहारिक होता है। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता तब तक हम किसी को श्रेष्ठ किसी को निकृष्ट समझते हैं। यथार्थ बोध हो जाए तो वास्तव में उनमें और उनमें कोई अंतर होता ही नहीं। वरना देख लो, रस्सी में प्रत्यमान सर्प माला, दोनों में रस्सी खराब सर्प खराब और माला अच्छी, ऐसा होता है क्या? अरे वास्तव में न माला है न सर्प है, दोनों है ही नहीं। वो तो अच्छी और खराब के लिए कहे न, तो सही बात है। अनेक प्रकार के हम विकल्प जो उपस्थित कर लेते हैं ना, किसी को छोड़ना किसी को पकड़ना, कि कोई अपना कोई पराया, कोई शत्रु कोई मित्र, कोई श्रेष्ठ कोई निकृष्ट, कुछ लाभ कुछ हानि, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर स्वर्ग नरक पाप पुण्य बंधन मुक्ति जन्म मरण ये सारे के सारे बिला जाते हैं, इनकी सत्ता ही नहीं रहती है। ये तो आत्म तत्व को न जानने से इनकी प्रतीति मात्र होती है। वास्तव में इनको संभाला जाए, इनकी सिद्धि की जाए तो इनकी सिद्धि होती ही नहीं। रे भाई, ये तो जब तक सपना होता है तब तक ही जन्म मरण की भ्रांति होती है। सपने से जग गए तो सुख दुख की भ्रांति रहेगी क्या? अरे वहां पर तो कोई था ही नहीं। वो सचमुच में तो सुखी हो, वो सचमुच में तो दुखी हो ना। इसलिए भाई हम जब तक किसी को श्रेष्ठ किसी को निकृष्ट, किसी को शत्रु किसी को मित्र, किसी को अपना किसी को पराया समझ रहे हैं, तब तक समझना चाहिए अभी तक ठीक ठीक बोध हुआ ही नहीं, अभी तक बात समझ में आई ही नहीं। तो भाई ये वास्तव में है ही नहीं। इनकी यदि सत्ता स्वीकार करेंगे तो ब्रह्म विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारे के सारे जगत जाल को सपना समझ करके, कचरा समझ करके, अनात्मा समझ करके, अनित्य असार झूठा समझ करके फिर ब्रह्म विचार करना चाहिए। अधिष्ठान का ठीक ठीक अनुभव करना चाहिए, ताकि ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच जो है अत्यंता भाव वाला निश्चय हो जाए। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर है मुझे। बिल्कुल महाराज एकदम क्या क्लियर होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 10 बच्चे मेला देखने के लिए गए। वहां पर जाकर के सोचा भाई दिन भर मेला देखने में लगा देंगे, पहले कुछ नाश्ता तो कर लेते हैं। तो किसी दुकान में चले गए, तो उसमें मिठाई जो बनाई गई ना, केवल मात्र उस मिठाई की आकृति को चेंज कर दी। किसी को घोड़ा बना दिया, किसी को ऊंट बना दिया, किसी को शेर बना दिया, किसी को पक्षी आदि बना दिया। ऐसे करके सबकी आकृति अलग अलग बना दी। हालांकि वजन सबका एक जैसा था, मिठास सब में एक थी, सबका हर प्रकार से देखा जाए तो एक ही है, परंतु उनकी आकृति अलग बना दी। और जो छोटे बच्चे थे ना, आपस में लड़ते, एक कहता नहीं नहीं मैं तो ऊंट लूंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं मैं तो घोड़ा लूंगा।
कोई कहता मैं तो शेर लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। तो अब बताओ उन छोटे बच्चों की दृष्टि जो है उपाधि पर है या उपहित पर है, कार्य पर है या कारण पर है? कारण पर ही है। इस कार्य दृष्टि दुखों का हेतु होती है। कार्य दृष्टि जब तक रहेगी तब तक दुखों का अंत नहीं होगा, और कारण दृष्टि हो जाए तो कारण कहते समस्त जगत को अपना स्वरूप ही समझ ले। तो बताओ क्या करना क्या नहीं करना, कुछ शेष रहेगा क्या? तो ये कुल मिलाकर के जब तक हम इन छोटी छोटी बातों में उलझ करके पागल हुए रहते हैं तब तक समझना चाहिए अभी तक हम उलझे हुए ही है। क्या है? उलझे हुए ही है। सचमुच में अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करके इसका निर्णय लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सचमुच में सार बात यही है, यही जीवन का सार है। इसको छोड़ करके बाकी सब गप्पे होती हैं, क्योंकि इनको जान लिया तो न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। अब किसे राग करें, किसे द्वेष करें, छोड़ें किसको, पकड़े किसको? अरे है ही नहीं। छिपी में चांदी वास्तव में हुई हो तो हाँ, उनको प्राप्त करने की कोशिश भी करे, उससे हम धनवान भी बन सके, परंतु चांदी कभी हो ही नहीं सकती, उससे धनवान बन ही नहीं सकते। छिपी की चांदी भई नहीं कबू, रज्जू से सर्प नहीं उठे। मरु में निर्भया नहीं कबू, पुरुष भया नहीं ठूटे। साधु भाई खटपट वे तो खूटे। ये मानक बाबा का भजन बड़ा विलक्षण भजन है। तो वास्तव में अजातवाद की बातें होती, वास्तव में ये हो तो इनकी निवृत्ति हो। तो सच्ची बात कहें तो खटपट हम ही खड़ी करते हैं। जैसे वो मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती हैं, अंदर उलझती हैं, फिर रोती हैं, तो ऐसे ही हम अपने भीतर से ही प्रपंच को निकालते हैं, फिर उसको सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, और अंततो गत्वा हम ही रोते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के कभी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो अज्ञान का विरोधी सिर्फ केवल मात्र ज्ञान ही होता है, ज्ञान के सिवाय अज्ञान का विरोधी कोई हो सकता ही नहीं। बाकी जितने भी साधन हैं उन सबसे ये अज्ञान पुष्ट ही होता है। इसलिए बाकी के जितने भी साधन हैं उन समस्त साधनों को अज्ञान की पुष्टि में काम में न ले, बल्कि अज्ञान कुछ अंश में धराशायी हो। हाँ, अज्ञान की थोड़ी जड़ें कमजोर हो, हाँ, उसी प्रकार से इन साधनों का हमें इसी प्रकार से इनको ग्रहण करना है। अर्थात इनको सदा सदा के लिए अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेंगे तो ये अज्ञान को पुष्ट करना हो गया। वरना निष्काम कर्म आदि से अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात इस कर्म का त्याग करे, फिर उपासना के द्वारा अंतःकरण को निश्चल बना करके फिर इनका भी त्याग कर दे, फिर केवल और केवल मात्र जिज्ञासु होकर के चतुष्टय साधन संपन्न होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार ही करे, इसके सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं। तब समझो हमने अज्ञान की जड़ें हिलाने में कुछ न कुछ कर ही लिया। वरना जीवन पर कर्मों का फल स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करना निश्चय कर लेंगे। ऐसा क्या कर्म करे कि मुझे स्वर्ग मिले, ब्रह्मलोक मिले, मुझे राजा इंद्र का पद प्राप्त हो, तो फिर वह सदा सदा के लिए बंध जाता है, फिर कभी मुक्त हो सकता ही नहीं। वो तो क्या होता है कि जो सर्प को पकड़ना जानता ना, हाँ, वही पकड़ पाता है, वरना वह सर्प उसे डस लेता है। इसलिए ये कलाएं भी अच्छी तरह से सीखनी होती हैं।
अर्थात यहाँ पर कर्म भी करे और कर्म करके बंधन में भी ना आए। कर्म करके बंधन में आ गए तो फिर क्या मतलब? असली चोर वही तो होता है जो चोरी भी करे और पकड़ में भी ना आए। तो यहाँ पर अज्ञान अपने को बांधे नहीं, अज्ञान के कार्य को भी हम महत्व दे दें और अज्ञान फिर भी अपने को न बांधे, तो यहाँ सुकामता आदि निवृत्त हो जाती है। निष्काम भावना से चित्त शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भगवदर्पण बुद्धि से ही जो कुछ किया जाएगा वो कहने का मतलब सार्थक हो जाएगा, क्योंकि वह अज्ञान की निवृत्ति के लिए किया जा रहा है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए जितने भी साधन किए जाते हैं वो सहायक हो जाते हैं, और अज्ञान को पुष्ट करने के लिए जितने भी साधन भजन किए जाते हैं उससे अज्ञान और पुष्ट हो जाता है। इसीलिए तो कहने का मतलब ये अज्ञान के जो कार्य होते हैं ना, इनमें अटके हुए इतने खतरनाक होते हैं, इनको साक्षात भगवान नारायण भी वहां से नहीं हटा सकते हैं। हाँ, इनका तो इतना खतरनाक रहता है कि यदि किसी को ज्ञान की चर्चा करते हुए सुन ले या कोई ज्ञानी मिल जाए, आत्मा ब्रह्म का नाम भी ले ले, ज्ञान का नाम भी ले ले, तो ये अपने जो कपड़े पहने हुए हैं ना इनके सहित स्नान करो, हम इतने अपवित्र हो जाते हैं। तो फिर विचार करके देख लो भाई, अब इतने अंधेरे को निकालना तो किसी में खतरनाक है ना। तो भाई यहाँ पर ये मत पंथ में उलझे हुए जीव अज्ञान के कार्यों को इतना महत्व दे देते हैं, उनमें इतना अटक जाते हैं कि सचमुच में कोई उनको वहां से हटा सकता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अच्छी तरह से इन सूत्रों को, रहस्यों को अच्छी तरह से समझना होता है कि वास्तव में अज्ञान का विरोधी कौन है और ज्ञान को पुष्ट करने वाले कौन हैं। तो जो सच्चा साधक होगा वह ज्ञान को पुष्ट करने वाले क्रियाकलापों से बहुत दूर रहेगा, और जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है बस उन्हीं को महत्व देगा। तो यहाँ पर संसार में ठेकेदार बन करके या कुछ परिवर्तन करके, कुछ छोड़ पकड़ करके या कुछ करने धरने को महत्व दे करके फिर चाहे कि हम अज्ञान को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ कर लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए तो सच्ची बात कहे तो अनंत जन्मों से ये साधक इस रहस्य को समझने की फिराक में रहता, परंतु ठीक ठीक न समझ करके ये उल्टा ही समझ लेता है और अटका हुआ ही रह जाता है। कुल मिलाकर सच्चे साधक होते हैं वो कहीं नहीं अटकते हैं, उनको कोई अटका सकता भी नहीं। जिन्होंने निश्चय कर लिया मुझे हरिद्वार पहुंचना है, तो फिर अजमेर में मिलो, चाहे जयपुर में मिलो, चाहे दिल्ली में मिलो, भले ही उनसे मिल लेगा, एक दो रात रह लेगा, परंतु वहाँ अटकेगा नहीं, वो आगे निश्चित रूप से जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अटक जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बस इसके बिना तो हम रह सकते ही नहीं, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। अरे ऐसा निश्चय करना हो तो ज्ञान के बारे में करो ना। संसार की वस्तुएं ये क्या अपने को कृतार्थ करेगी, अनादि काल से ये भटकी तो रही है ना। हाँ, इसलिए मैं तो कुल मिला करके ज्ञान को ही देना चाहिए, ज्ञान के सिवाय और कोई महत्वपूर्ण वस्तु होती ही नहीं। इसलिए तो ज्ञान को महत्व देगा सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और जो ज्ञान को महत्व नहीं देगा वो ज्ञान को महत्व नहीं देगा वह भटक जाएगा। ऐसी बात नहीं, बल्कि वह तो भटका हुआ ही है। वो भटकेगा क्या? रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, इसलिए
साधकों को बहुत अलर्ट रह करके, बहुत सावधान रह करके सदा सर्वदा प्रत्येक क्षण में जो जो क्रिया चेष्टा करता है अच्छी तरह से सोच समझ करके करे कि इससे अज्ञान पुष्ट होगा या ज्ञान पुष्ट होगा। अज्ञान की निवृत्ति होगी तो हम ज्ञान से भटक जाएंगे। ये अच्छी तरह से सोचना समझना चाहिए ना। तो कब तक करना, कैसे करना, कब इसका त्याग कर देना, ये सारे फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। वरना तो जीवन भर यज्ञ एवं जब तक पूजा पाठ तीर्थ वर्त इसी में रह जाएंगे और सचमुच में मानव जीवन का सार क्या वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कुमाराम जी महाराज, उनके शिष्य थे मूलचंद जी महाराज साहब, तो उनको यही कहते थे, मंदिर में हरि कीर्तन तो हर कोई गाया करे, परंतु वेदांत तक पहुंचना मुश्किल पड़ा है मूलिया। ठीक है ना। तो ये बाकी के काम तो हर कोई कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें तो मौज मस्ती मजे मिलते हैं, मनोरंजन होता है यहाँ पर। तो यहाँ कोई हर कोई लग सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जहाँ त्याग वैराग्य का, अंतर्मुक्ता का हो न, तब उस जगह कोई खरे उतरे तो बात अलग होती है। वाह, चलो ठीक। और कोई शंका हो तो देख लो, नहीं तो करो साधन भजन, कल फिर चर्चा करेंगे। स्वामी जी के चरणों प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी एक बार और सत्संग सुनने इनको और ऑडियो डाल दियो गुरुदेव। हाँ चलो ठीक बात है, यही सत्संग एक बार और सुनने गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। और भगवान के चरणों में पटपट प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हाँ जय हो शिवोहम। आपकी जय। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवम। शिवम सनस्वर। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हमारा कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।